हे गाइस, मैं हूं विनय और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ और काम में मशरूफ़ था। लेकिन होपफुली यहाँ से अब मैं रेगुलरली वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा। थोड़ा सा अपने चैनल की डायरेक्शन को चेंज करना चाहता था और उसी के लिए मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा था बैकएंड में। और कुछ समय बाद आपको उसके रिजल्ट भी समझ में आने लग जाएंगे, दिखने लग जाएंगे, और जब वो होगा मैं आपको बताते रहूंगा। आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन से पैरामीटर, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको मैं कंसीडर करता हूँ, अकाउंट फॉर करता हूँ किसी भी एक नए मीम टोकन में इन्वेस्ट करने से पहले। मीम टोकन have absolutely blasted through the roof। मीम टोकन से लोग मिलियनर्स और बिलियनर्स बन चुके हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से अप्रोच करता हूँ किसी भी मीम कॉइन को खरीदने से पहले। मेरे क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या क्या ड्यू डिलिजेंस होता है जो मैं करता हूँ, और उसी के साथ मैं कौन कौन से टूल्स को यूज करता हूँ ताकि मैं अपने आप को किसी भी रगपुल से बचा सकूँ। देखिए, मीम कॉइन्स होते हैं वाइल्ड वेस्ट ऑफ क्रिप्टो है, यानी कि जीरो भी हो सकता है, मिलियन भी जा सकता है, यू नेवर नो। तो आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आपका रिस्क एपेटाइट आपको अप्रूव करता है, आपको अलाउ करता है तो आगे बढ़िए, नहीं तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो शेम इन इट। अपनी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको एक आधा एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं सर्च कर रहा था तो मुझे एक वॉलेट एड्रेस मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वॉलेट एड्रेस बहुत ही कम वैल्यू से शुरू हुआ था। इसके असेट्स की नेटवर्थ दिखा रहा है $6.48 मिलियन, जिसमें आप मेजोरिटी आप देखेंगे तो सारे मीम कॉइन्स ही यहाँ पे। प्रेडोमिनेटली विफ है, पोपकैट है, मीची, जितने भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मोस्टली ये सारे के सारे सोलाना बेस्ड मीम कॉइन्स है। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि किस तरीके से लोग मिलियनर बनते जा रहे हैं, लेकिन ये कोई भी एश्योरेंस नहीं देता है कि ये शॉर्ट 100% गारंटी है। मैं फिर से रीइटरेट करना चाहता हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी बाय और सेल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं बस एग्जैक्टली आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे अप्रोच करता हूँ इस चीज को और क्यों मैं अप्रोच करता हूँ। और एज ए कैटेगरी भी अगर आप देखोगे तो मीम कॉइन्स की जो कैटेगरी है वो इस साल काफी ज्यादा बड़ी है। एज ए कैटेगरी ये $50 बिलियन के करीब है, जो कि कॉइन गेको आपको दिखाता है। ऑब्वियसली कॉइन गेको आपको सारे मीम कॉइन नहीं दिखाता है, जितने भी बड़े मीम कॉइन्स है वो यहाँ पे तो लिस्टेड है ही। तो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि गिव और टेक $50 बिलियन की तो डेफिनेटली इसकी मार्केट कैप है, यहाँ से ऊपर ही होगी, कम तो नहीं होनी चाहिए। और ऑफ लेट आपने देखा होगा किस तरीके से ब्रेड भागा, किस तरीके से पेपे भागा, डॉग विफ का अपना टाइम रहा है। डोज है द ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल द मीम कॉइन्स, तो वो अपनी धीमी चाल पे चलता रहता है। हैविंग सेड दैट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ या कहाँ जाता हूँ किसी भी नए मीम कॉइन को हंट करने के लिए। सबसे पहले हमारा वन स्टॉप शॉप है डेक्स स्क्रीनर। सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पर। मेरे प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो है यहाँ पे आने के बाद में न्यू पेयर्स को देख लेना। अर्निंग का भी ऑप्शन आ जाता है। लास्ट 24 आवर्स में कौन कौन से नए पेयर्स हैं जो लिस्ट हुए हैं, जो डेस्क स्क्रीनर ने स्क्रीन करके दिखाए, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे गेनर्स एंड लूजर्स है, ऑप्शंस आ जाएगा। तो मैंने यहाँ 24 को बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्टेड रखता हूँ 24 में। और अगर हम गेनर्स एंड लूजर्स को क्लिक करते हैं तो ये हमको दिखा देता है कि कौन से टोकन है जिन्होंने पिछले 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा गेन किया है, क्योंकि गेनर्स को मैंने टॉप रखा है। लूजर्स को सिलेक्ट करूंगा तो सबसे ज़्यादा दिखा देगा कि पिछले 24 घंटे में कौन सबसे बड़ा लूजर है। तो लूजर से ज़्यादा हम गेनर्स की तरफ देख लेते हैं। और लूजर भी ऐसे बुरी बात नहीं, उससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल ही जाएगा, पर गेनर्स से है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 मिलियन% है जो ये पिछले 24 घंटे में बढ़ा है। इसकी टोटल मार्केट कैप भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये ट्रम्प 2024 कोई एक नया टोकन है, पिछले 24 घंटे में ही आया है। 1 मिलियन% इसकी ग्रोथ हुई है, इसकी वैल्यू में, इसके प्राइस में। और इसका जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो भी $210 मिलियन, विच इज ह्यूमंगस। इसकी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि डेली पे इस समय सिलेक्टेड है। मैं इसको डेली की जगह आवरली कर लेता हूँ और देखिए किस तरीके से बढ़ा है, हर घंटे ही बढ़ता ही चला गया और अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछे क्या मैं इसमें आज इन्वेस्ट करूंगा, तो शायद मैं आज इसमें इन्वेस्ट ना करूं, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी रन अप हो चुका है। $212 मिलियन की ऑलरेडी फुली वैल्यूएटेड मार्केट कैप हो चुकी है इसके अंदर। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि इसकी जो लिक्विडिटी है वो बर्न भी नहीं हुई है, लॉक भी नहीं हुई है, यानी कि किसी भी समय रग पुल भी हो सकता है। एक चीज और मैंने देखी कि ये बढ़ तो बहुत ज्यादा गया है, इसकी 212 मिलियन की फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप दिखा रहे हैं, बट इन लोगों ने एक छोटा सा $300 या $400 खर्च करके एक डेस्क स्क्रीनर का प्रोफाइल भी इन्होंने बाई नहीं किया है। इनके पास ना ही यहाँ पे आपको ट्विटर दिखेगा, ना ही इनकी वेबसाइट दिखेगी, कुछ भी तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। क्विक इंटेल भी यहाँ का नॉट अवेलेबल आ रहा है। तो आई एम नॉट रियली श्योर इतनी जल्दी कैसे भाग गया है, कौन है इसके पीछे। जरूर कोई बड़े प्लेयर्स होंगे जिन लोगों ने इसे काफी शील्ड किया है, तो इस वजह से काफी रनअप हो गया है। मे बी हम किसी और के बारे में देखिए $912 मिलियन, दिस इज एब्सर्ड, दिस इज 1 मिलियन एज वेल। ये भी 1 मिलियन% बढ़ा है पिछले 24 घंटे में। ये देखिए दिस इज गोइंग थ्रू द रूफ। इसकी लिक्विडिटी भी 706 की है, 706,000 है। फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप इसकी ऑलमोस्ट $1 बिलियन टच होने वाली है थोड़े दिन समय में। बहुत ही ज्यादा भाग गया है ये। अगेन इसमें तो अभी हाथ पांव नहीं डालने वाला हूँ। थोड़ा भी जो मेरा स्वीट स्पॉट है वो $1 मिलियन से लेके $5 मिलियन के बीच में होता है। वो एक सेफ जोन मैं कहूंगा मेरे हिसाब से, ऐसा कोई ये रिटर्न रोल नहीं है।
बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मेरे को पसंद आया है, जो मेरे लिए वर्क किया है, वो मैं 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन के बीच में अगर आपकी फुली डायलूटेड मार्केट कैप होती है तो मैं प्ले अराउंड करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले आके न्यू पेयर देख लिए, गेनर्स एंड लूजर्स देख लिए। अगर मेरे को कोई भी इसमें पसंद आए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पे जाता हूँ क्रेबिट, आई डोंट नो व्हाट टोकन इट इज, ये बाय सेल बिल्कुल भी नहीं है। देखिए एक ही ट्रेजेक्टरी में जा रहा है, मे बी मार्केट मैनिपुलेशन भी हो सकता है, यू नेवर नो। बट मान लीजिए अगर मुझे पसंद आ रहा है तो मैं इसे एक वॉच लिस्ट में डाल दूंगा। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉच लिस्ट है, इसको क्लिक कर दिया और मैं इसको मेन अपनी जो वॉच लिस्ट है उसमें ऐड कर दूंगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आके देख सकते हैं, यहाँ पे वॉच लिस्ट करके लिखा हुआ है, इसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी मेरे पास वॉच लिस्ट में टोकन्स होंगे जिन्हें मैंने रखा होगा वो यहाँ पे मेरे को दिख जाएंगे। तो देखिए अभी अभी मैंने क्रेबिट को ऐड किया तो वो यहाँ पे आ गया। तो ये तो मैंने वॉच लिस्ट में ऐड किया जस्ट आपको दिखाने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसे पसंद कर रहा हूँ तो मैंने इसे वॉच लिस्ट में डाल दिया, मैं मे भी इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से। बस मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे इसे वॉच लिस्ट में डालना है। सिमिलरली मान लीजिए मुझे पसंद आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि अगर इसका प्राइस यहाँ तक ड्रॉप हो जाए तो उसके बाद मुझे एक अलर्ट मिले, सो दैट कि मैं वापस आऊँ और इसको खरीदूँ या बेचूँ या जो भी करूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे अलर्ट सेट कर सकते हैं। देखिए अलर्ट्स में जाएंगे, इसका प्राइस है गोज ओवर और अंडर डाला और उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी प्राइस सेट कर सकता हूँ जो भी मेरे को समझ में आता है कि ठीक रहेगा। तो मान लीजिए ये यहाँ से 0.5 यानी और आधा हो जाता है तो मैं उस प्राइस को ऐड करके यहाँ पे कोई भी कमेंट दे सकता हूँ, माई बाय प्राइस। ठीक है, माई बाय प्राइस किया और क्रिएट अलर्ट कर दिया और बस जो अलर्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब अगर बाई चांस इसका प्राइस वो उस जगह पे जाके यानी 0.5 के ऊपर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा इसके अराउंड, अगर इसके नीचे चला गया तो मुझे अलर्ट आ जाएगा, मैं आऊँगा वापस और आके अगर मेरे को समझ में आ रहा है तो मैं खरीद सकता हूँ। तो आप ये कर सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से आप डेस्क स्क्रीनर को यूज़ कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, अलर्ट बना सकते हैं। अलर्ट बहुत ही अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। और एक चीज़ है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे नॉर्मली आपको कई बार एक लॉक नजर आता है, जिसका मतलब है कि जो डेवलपर है उसने लिक्विडिटी को ऐड किया है और उसके बाद में उसने लिक्विडिटी को बर्न कर दिया है। वेयर एज इन दिस एग्जाम्पल अगर आपको मैं दिखाऊं तो लिक्विडिटी जो है 245,000 है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट, विच इज अ बिग अमाउंट, आई वोंट डिनाई दैट। बट देखा जाए तो इन लोगों ने जो लिक्विडिटी है, जो इनिशियल लिक्विडिटी पूल में ऐड किया होगा मार्केट फीड करने के समय, उस लिक्विडिटी को बर्न नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि जो डेवलपर है उसके पास आज भी वो एलपी टोकन्स है, वो जब चाहे तब वो यूनिस्वैप पे जाएगा, उन एलपी टोकन्स को वापस लौटा देगा, उसके बदले में उसको उसका इथेरियम वापस मिल जाएगा। यानी ये रग पुल हो सकता है, अगर डेवलपर चाहे तो इसे रग पुल कर सकता है। मेरा जो सिद्धांत है वो सिंपली यही है। मैं यहाँ पे आके देखता हूँ लॉक है तो मेरे को वो कॉन्फिडेंस देता है कि डेवलपर जो है वो जेन्युइन हो सकता है, वो आपको रग पुल नहीं करना चाहता है। वेयरएज अगर यहाँ पे लिक्विडिटी तो ऐड कर दी लेकिन उसने लॉक नहीं किया, नहीं बर्न नहीं किया है इनिशियल लिक्विडिटी को, तो मैं उस पर कभी भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा। इनफैक्ट आप यहाँ पे नीचे आके देख सकते हैं, ये काफी सारे डेस्क स्क्रीनर या दीज सेट ऑफ पैरामीटर्स को चेक कर लेता है, उसके हिसाब से आपको बता देगा कि इस पर्टिकुलर टोकन कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई इश्यूज तो नहीं है, जैसे गो प्लस सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आके आप जरूर नजर मार लीजिए और देखिए कि यहाँ पे कोई मेजर इश्यूज तो नहीं जो कि डेस्क स्क्रीनर फ्लैग कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहा है तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टोकन, क्योंकि टोकन्स की कमी नहीं है, आपके पैसों की डेफिनेटली कमी है आपके पास, और एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई अज्यूम। एटलीस्ट मेरे पास तो इतना इन्फिनिट अमाउंट ऑफ मनी नहीं है कि मैं किसी भी रैंडम टोकन में डाल दूं और रग पुल हो जाऊं। जो मैं करता हूं वही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दिस इज हाउ वन शुड लुक एट इट। मैं करता हूं, अगेन दिस इज नॉट अ सिल्वर बुलेट। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये एकदम ही फुल प्रूफ है, इसके बाद तो आपके साथ कुछ खराब हो ही नहीं सकता। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, स्कैम करने वाले स्कैमर्स कर सकते हैं स्कैम, बट फिर भी जितना हमारे बस में जितना है उतना अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं उतना करते हैं, और उस हिसाब से आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं और उसके बाद में आप जाके उनके ट्विटर प्रोफाइल और उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो मैं एक बार ये देख रहा था, देखिए ये वाला एक टोकन है, ये इस समय ट्रेंड कर रहा है, नंबर 6 पे है, ऊपर भी आपको दिख जाएगा नंबर 6 पे है वुल्फ। ये भी देखिए पिछले 24 घंटे में ही आया, अभी ट्रेंडिंग में नंबर 6 पे चल रहा है यहाँ पे, और काफी अच्छा खासा इसने मार्केट कैप ले लिया। अगेन ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है मार्केट कैप, तो मैं इसमें इतना नहीं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विडिटी 2 मिलियन है, और ये लॉक जो आपको दिख रहा है इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि देखिए जो इस टोकन की टोटल सप्लाई है उसका 97.82% लिक्विडिटी ऐड की गई थी, लॉक की गई थी और बर्न कर दी गई है। काफी बड़ी लिक्विडिटी को लॉक करके बर्न कर दिया गया है, तो दिस इज व्हाट वी नीड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट भी है, इनका ट्विटर भी है, टेलीग्राम भी है, तो आप इनके
वेबसाइट पे ट्विटर पे जाके चेक कर सकते हैं कि उनकी एंगेजमेंट कैसी है, फॉलोअर्स कैसे हैं। देखिए यहाँ पे 9,000 के करीब फॉलोअर, विच इज डिसेंट अमाउंट। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो भी काफी अच्छा ग्राफिक मेरे को नजर आ रहा है। इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस फॉर श्योर। लेकिन क्या मैं इसमें आज पैसे डालूंगा? शायद नहीं। तो आंख बंद करके तो आपको पैसे नहीं डालने, बट अगेन आप यहाँ पे इनके ट्विटर पे देख सकते हैं कि कोई बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई KOLs है जो इनके पीछे है, जो इनको शील कर रहे हैं, जो इनके प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अगेन मैं तो शायद ना करूं, क्योंकि ऑलरेडी इसकी मार्केट कैप $200 मिलियन के करीब है, यानी बढ़ेगा अगर 1 बिलियन भी हुआ तो 5x ही हो जाएगा। पर बैंक फॉर बक रेशियो यानी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो थोड़ा सा कम है मेरे लिए, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारूंगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया वॉच लिस्ट के बारे में, अलर्ट के बारे में, न्यू पेयर्स एंड न्यू गेनर्स के बारे में। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे डेस्क स्क्रीनर आपको एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन भी देता है। अगर आप इस पोर्टफोलियो ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी वॉलेट को ऐड कर सकते हैं। कोई भी वॉलेट हो सकता है, यहाँ पे किसी वॉलेट एड्रेस को कॉपी पेस्ट करना है बस। ये एक रैंडम वॉलेट एड्रेस जो मैं आपको पहले दिखा रहा था उसी का ही है। ऐड कर देता हूँ और देखते हैं हम यहाँ पे क्या बताता है। ये बेसिकली सारा पुल करके दिखा देगा। इसके हिसाब से 4.2 मिलियन वैल्यू है। मैं आपको बस बेसिकली बताना चाहता था कि अगर आप चाहे तो अपने पोर्टफोलियो के एक स्नैपशॉट यहाँ पे भी देख सकते हैं। किसी और मेल एड्रेस को यहाँ पे अगर आप चाहे तो वो भी ट्रैक कर सकते हैं। यहीं से उनके जो ट्रेड्स हैं उनको कॉपी कर सकते हैं। जैसे ही वो कोई ट्रेड लेते हैं किसी भी एक नए टोकन के ऊपर, आप भी शुरू में वही सिमिलर ट्रेड ले सकते हैं। तो वो भी एक तरीका होता है स्नाइपिंग का, कि आप वेल वॉचिंग कर रहे हैं, उनके जो मूव्स होते हैं उनको आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रहा पोर्टफोलियो के बारे में। और एक आखिरी ऑप्शन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है मल्टी चार्ट्स। तो यहाँ पे आप चाहे तो अलग अलग चार्ट्स को एक साथ ऐड कर सकते हो और देख सकते हैं कि उनके ट्रेंड कैसी चल रही है। देखिए मैंने फॉर एग्जांपल बाइडेन का, ट्रम्प का और पेपे का चार्ट है वो ऐड किया हुआ है। मैं और भी चार्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। चलिए विफ का ऐड कर लेते हैं चार्ट को। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है, इसकी स्टैंडिंग क्या है। तो ये एक बहुत अच्छा आसान तरीका है एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कि अपने ऑल टाइम हाई से कितना एक टोकन डाउन आ चुका है, क्या ये सही टाइम है कि नहीं है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक स्नैपशॉट में यहीं पे मिल जाती है। तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो डेस्क स्क्रीनर आपको फ्री में प्रोवाइड करता है। तो यू माइट एज वेल स्टार्ट यूजिंग इट। उसके अलावा अगर आपको मैं यहाँ ऊपर दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 नंबर 2 ये ट्रेंड कर रहे हैं। ये सारे ट्रेंडिंग टोकन्स होते हैं, इन पे भी आप नजर बना सकते हैं और देख सकते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है, क्या ये आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए इसकी फुल्ली डायल्यूटेड मार्केट कैप तो $1 मिलियन से भी कम है। इन लोगों ने लिक्विडिटी भी अच्छी खासी प्रोवाइड करके 100% लिक्विडिटी इन्होंने ऐड कर दी और बंद कर दी है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। देखना पड़ेगा। अगेन इसके ट्विटर पे जाके देख सकते हैं कि ये इनका एंगेजमेंट कैसा है, क्या है। 821 फॉलोअर्स है इनके। बाइनेंस डॉग इसका नाम है और सोलाना के ऊपर उन्होंने बाइनेंस डॉग बनाया हुआ है। चलिए वो तो कोई बात नहीं, मीम कॉइन है, कोई भी कुछ भी बना सकता है। यहाँ पे नीचे आप आके देखेंगे तो इनको क्विक इंटेल इसका अवेलेबल नहीं है अभी। अगर आपको समझ में आया तो आप उसको ऐड कर लीजिए अपने वॉच लिस्ट पे। एक बार जब मेरे पास लिस्ट आ जाती है 10 या 15 मीम कॉइन्स की, उसके बाद में जाके इंडिविजुअली मैं उनके बारे में रिसर्च करता हूँ। उनके ट्विटर प्रोफाइल को, उनके टेलीग्राम पे जाके बस करता हूँ और उनके वेबसाइट पे जाके ब्राउजर ऑन करता हूँ और देखता हूँ कि वो प्रोजेक्ट कितना सीरियस है कि नहीं है, या बस पैसा बनाने के लिए आए हैं और रग पुल करके निकल जाएंगे। बट उसके बाद में डेवलपर के ऊपर होता है, जो टीम होती है उसके ऊपर होता है कि वो कितना इसको बढ़ाना चाहते हैं, कितना उसकी मार्केटिंग में खर्च करना चाहते हैं। तो यही मेरा सिंपल सा एसओपी है जो मैं हर मीम कॉइन के लिए यूज करता हूँ। और कोई एक टोकन अगर मुझे मिलता है जो मेरे मैक्सिमम पैरामीटर्स को टिक मार्क करता है तो मैं उस पर जाके इन्वेस्ट करता हूँ। वो भी ह्यूज अमाउंट में नहीं करता हूँ, क्योंकि अगेन दीज आर मीम कॉइन्स, इसका कुछ भरोसा नहीं है। 100 का 1 मिलियन भी हो सकता है और 100 का 0 भी हो सकता है। तो मैं मेरी जो रिस्क कैपिटल है उसके हिसाब से मैं $50, $100, $200, उससे ऊपर तो मैं नहीं करता हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी है। आप क्या करना चाहते हो आपके ऊपर है। एब्सोल्युटली फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू डू। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।